तो 8 महीने गुजर चुके हैं, रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी जंग जारी है। इस बीच टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा युद्ध की आग में झुलस रहे डोनेट्स्क पहुंचे। देखिए। जहां हो रहा बारूदी विस्फोट, वहां से टीवी9 की फौलादी रिपोर्ट। ये फ्रंट लाइन है, कुछ 100 मीटर की दूरी पर। देखिए, शहर का सबसे बीचों बीच स्थित ये जगह, ये वैसा ही है जैसे दिल्ली में आपके संसद भवन, इंडिया गेट है, उस हिस्से में। लेकिन यहाँ पर भी बमबारी होती है और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इधर भी बमबारी हो जाती है। आप देखिए, ये सामने में है डोनेट्स्क का पार्लियामेंट, डीपीआर का पार्लियामेंट, जिसने ये फैसला किया कि डीपीआर यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का हिस्सा बनेगा। फ्रंट पर टैंकों का काफिला कैमरे पर लाइव रिकॉर्ड हुआ। देखिए, इस वक्त हम डोनेट्स्क में हैं और डोनेट्स्क के लेनिन स्क्वायर में आप देखिए, इस समय देखिए एक के बाद एक कितने सारे सोल्जर्स यहाँ पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए, एक के बाद टैंक में बढ़कर सोल्जर्स जा रहे हैं। और ये देखिए सोल्जर्स लेनिन स्क्वायर में इस समय टैंक पर बैठे कई सारे सोल्जर्स, एक के बाद एक 4 टैंक हमें दिखे हैं यहाँ पर। टीवी9 भारतवर्ष वहां तक पहुंचा जहां और कोई नहीं गया। मैं इस वक्त डोनेट्स्क से मारियोपोल के रास्ते में हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जगह, ये फ्रंट लाइन है, कुछ 100 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर फ्रंट लाइन है रूस की सेना और यूक्रेन। और देखिए, अभी फिर एक धमाका। अभी मैं आपको बताऊं, उधर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, धूल भी है, साथ ही में साथ आप चारों तरफ के इलाके को देख रहे हैं। आसमान में अभी चूंकि एक रूसी रॉकेट ने यूक्रेनी सेलिंग का जवाब दिया है, उसके निशान अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए, इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ दोनों तरफ से बमबारी चल रही है। बम बरस रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं, मिसाइल वर्षा से शहर के शहर दहल रहे हैं। करीब 8 महीने गुजरने को हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच इसी तरह विध्वंसक और विनाशक प्रहार किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस जंग की आग सबसे ज्यादा सुलग रही है। डोनेट्स्क पहुंचे टीवी9 संवाददाता मनीष झा। ये वो जगह है जिसके लिए आक्रामक पुतिन और ज़ेलेंस्की किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस वक्त हम डोनेट्स्क में हैं और डोनेट्स्क के लेनिन स्क्वायर में आप देखिए, इस समय देखिए एक के बाद एक कितने सारे सोल्जर्स यहाँ पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए, एक के बाद टैंक में बढ़कर सोल्जर्स जा रहे हैं। और ये देखिए सोल्जर्स लेनिन स्क्वायर में इस समय टैंक पर बैठे कई सारे सोल्जर्स, एक के बाद एक 4 टैंक हमें दिखे हैं यहाँ पर। और उन टैंकों में हमने देखे कि सोल्जर्स गए हैं। तो ये हालत है, 3 टैंक में भरकर यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स गए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, ये जो आप सामने में सड़क देख रहे हैं, मैं इस वक्त डोनेट्स्क में हूं, लेनिन स्क्वायर पे, यानी डोनेट्स्क सिटी के ठीक बीचों बीच। और अभी मेरे ठीक पीछे से होकर 3 टैंक में सोल्जर्स चढ़कर यहां से गुजरे हैं फ्रंट लाइन की तरफ। तो ये हालत है डोनेट्स्क सिटी की। हम टीवी9 भारतवर्ष के दुनिया भर के दर्शकों को बता दें, टीवी9 की टीम इस वक्त डोनेट्स्क में मौजूद है। डोनेट्स्क से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पर शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है। वहीं दोनों तरफ से, रूस इधर से यूक्रेन के साइड में बमबारी कर रहा है, वहीं यूक्रेन की तरफ से डोनेट्स्क और डीपीआर के अलग अलग हिस्से में बमबारी हो रही है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक 30 सेकंड पहले मेरे पीछे से 3 टैंक और उसमें ढेर सारे सैनिक यहां से आगे बढ़। ये वही जगह है जहां डोनेट्स्क का संसद भवन मौजूद है। युद्ध के बीच यहाँ भी अक्सर बमबारी होती रहती है। इस वक्त जो मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, ये है डोनेट्स्क का पार्लियामेंट, यानी वही पार्लियामेंट जिसने फैसला किया कि डोनेट्स्क यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहेगा, रूस का हिस्सा होगा। और उसके बाद से आप समझिए कि डोनेट्स्क के लोगों के लिए कयामत के दिन शुरू हो गए, क्योंकि लगातार यूक्रेन की तरफ से गोलीबारी हो रही है। देखिए, रूस जब यूक्रेन के शहरों पर हमला करता है, जब यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ के लोग मारे जाते हैं, तो फिर पूरी दुनिया से यूक्रेन को सहानुभूति मिलती है। लेकिन यूक्रेन जब डोनेट्स्क में डीपीआर पर हमला करता है, यहाँ के लोगों को मारता है, तो कोई इसकी परवाह नहीं करता है।
टीवी 9 की टीम यहां पर मौजूद होकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि सच्चाई यह है कि दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। मैं जिस वक्त आपसे ये बात बता रहा हूं, जिस वक्त मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मुझे पीछे से धमाके की आवाज आ रही है। यानी जो फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिक मौजूद हैं वो यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक डीपीआर के अलग अलग हिस्से में बमबारी करते हैं। डोनेस्क में इस वक्त दहशत का माहौल, हर ओर तबाही और बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। और देखिए इस वक्त हम डोनेट्स्क के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर परसों सेलिंग हुई थी और उस सेलिंग के बाद यहाँ के कुछ हिस्से को नुकसान पहुँचा था, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत ही उसे रिपेयर कर दिया। और ये डोनेट्स्क का रोजाना का रूटीन है, या फिर कहें कि ये बीते 8 साल से डोनेट्स्क में ऐसा ही होता आया है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दूसरी तरफ हमारे कैमरा सहयोगी संजीत हमारे साथ आ रहे हैं। संजीत आइए और देखिए हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए एक तरफ हमने वो बिल्डिंग दिखाई थी, दूसरी तरफ देखिए ये जो सामने की बिल्डिंग है इसके सारे शीशे टूटे हुए हैं। और ये नेक्स्ट यहाँ की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भी सारे शीशे टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बमबारी हुई थी। इस तरह से हर 100-200 फीट पर आपको अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग इलाके दिखेंगे जहाँ पर कि किसी दिन बमबारी हुई होती है। दरअसल डोनेट्स्क में ये एक रूटीन बन गया है। रूटीन कैसा कि हर दिन यहाँ पर बमबारी होती है, यानी जैसे आज बमबारी हुई या तो हो सकता है कल ना हो, उसके अगले दिन हो। अब आपको बताते हैं यहाँ कदम कदम पर चलना कैसे मौत को दावत देने जैसा है। और मेरे साथी यहाँ पर इवान मौजूद हैं जो थोड़ी अंग्रेजी में बताते हैं। सो इवान, व्हाट हैपेंड हियर? Here was an explosive of one shell, and here one young woman just walked through the street. One civilian young woman, she just died. Her body was just broken apart because of this shell and because of this explosive. ओके, तो आपने सुना कि इवान बता रहे हैं कि यहाँ पर एक महिला जो है सो जा रही थी और यहाँ पर शेलिंग हुई और उसके वजह से इस प्रॉपर्टी को तो जो नुकसान पहुँचा ही पहुँचा, चूँकि ठीक वो शेलिंग एक महिला जो गुजर रही थी यहाँ से उस पर गिरी और वो यहीं पर गुजर गई। डोनेस्क से तस्वीरें दिखाने के बाद टीवी 9 संवाददाता मनीष झा फिर एक बार फ्रंट लाइन पर पहुंचे। सीधे मरियुपोल के बैटल ग्राउंड में क्या दिखा, देखिए। मैं इस वक्त डोनेट्स्क से मरियुपोल के रास्ते में हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जगह, ये फ्रंट लाइन है। कुछ 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर फ्रंट लाइन है रूस की सेना और यूक्रेन की। और देखिए अभी अभी फिर एक धमाका, अभी मैं आपको बताऊं, उधर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए धूल भी है, साथ ही में साथ आप चारों तरफ के इलाके को देख रहे हैं। आसमान में अभी चूंकि एक रूसी रॉकेट ने यूक्रेनी सेलिंग का जवाब दिया है, तो उसकी वजह से आसमान में भी मैं अपने कैमरा सहयोगी संजीत को कहूँगा, संजीत जरा दिखाइए। अभी अभी रूसी रॉकेट ने यूक्रेन के सेलिंग को अभी नेस्तनाबूद किया है, उसके निशान अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ दोनों तरफ से बमबारी चल रही है और कुछ 100 मीटर की दूरी पर मैं यहाँ स्थित हूँ। और इस जगह से जब सेना के टैंक और सेना के ट्रक गुजर रहे हैं तो सैनिकों ने मुझे कहा कि आप बेहद असुरक्षित जगह पर खड़े हैं, ओपन एरिया में खड़े हैं, यहाँ पर कभी भी रॉकेट से हमला हो सकता है। दूर अगर मैं आपको देखूं तो कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो सामने में आप देख रहे हैं वहाँ पर मुझे सेना के टैंक और ट्रक वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये वॉर जोन का वो हिस्सा है जो टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ सचमुच का वॉर हो रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर रूस और यूक्रेन इस जमीन पर, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, जहां टीवी 9 की लाइव रिपोर्टिंग हो रही है, उस जगह को कब्जाने के लिए दोनों सेना लगातार एक दूसरे पर बमबारी कर रही है।